मरहरा शरीफ के एक बहुत बड़े आलिम दीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ संस्कृत ज़बान में यूँ फरमाते हैं कि आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम 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 है नबी मंगलम दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम मंगलम दाता प्रोम दाता मय्य मंगलम है कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजनम है दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम 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 है जन्मतिथि दो दस्य रबी व बलम शुभ मंगलम मंगलम ए आमीना बहु मंगलम ए हलीमा सौदिया मंगलम। हजरत मोहतरम यूँ फरमाते हैं कि ए हजरत आमीना आपके गोद में वो सल्तनत का ऐसा अमीर आया है, पूरी दुनिया का वो शहज़ादा आया है कि अल्लाह तबारक व ताला ने तमाम चीज़ों में तमाम आलम में सबसे ज़्यादा उसे अपने नज़दीक अजीज़ रखा है, जो तमाम रसूलों का इमाम है, तमाम मखलूक का इमाम है, पूरे आलम का रहमत बनकर आया है। वह हजरत मोहतरम अभी तो ये एक मरहरा शरीफ के आलिम दीन का ये ज़बान था कि वो यूँ बयान फरमा रहे हैं। अब आइए 14वीं सदी का अजीम साइंटिस्ट जिनके थ्योरी के सामने न्यूटन के थ्योरी का भी जनाजा निकलता है, वो आला हजरत यूँ इरशाद फरमाते हैं कि करूँ मद है अहले दुवल रज़ा पड़े इस बला में मेरी बला, करूँ मद है अहले दुवल रज़ा पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का मेरा दीन पा रहे ना नहीं, मैं गदा हूँ अपने करीम का मेरा दीन पा रहे ना नहीं। आइए हजरात, गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले एक मरतबा और बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें। पढ़िए बवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर सय्यदी आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए, कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। हजरत मोहतरम इस शेर ये आम लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम इसकी तफसील में जाएंगे तो बआसानी ये हम तमाम लोगों को समझ में आएगा। हुजूर सय्यदी आला हजरत यूँ इरशाद फरमाते हैं अपनी शायरी में कि अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस सरजमीन पर अपना खलीफा बनाकर भेजा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने उम्र के लंबे अरसे तक खुदा की वहदानियत बयान करते रहे, खुदा की उलूहियत का तज़किरा अवामुन्नास में करते रहे। सबको इस दुनिया से जाना है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मौत का वक्त करीब आया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने शहजादे हजरत शीस अलैहिस्सलाम को अपनी बारगाह में बुलाते हैं और कहते हैं, ऐ मेरे बेटे, तुमने देख लिया किस तरह से मैं खुदा की उलूहियत बयान कर रहा था, खुदा की वहदानियत बयान कर रहा था। ठीक इसी रोशनी में, ठीक इसी चमक में, ठीक इसी उजाले में तुम भी खुदा की वहदानियत बयान करना, तुम भी खुदा की उलूहियत का तज़किरा करना, तुम भी इस्लाम के अलम को पूरी दुनिया में ऊंचा करना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रोशनी मौजूद है अभी इस दुनिया में। हजरत शीस अलैहिस्सलाम दीन की तबलीग कर रहे हैं। अभी हजरत शीस अलैहिस्सलाम का जाने का वक्त जब करीब आया तो वो अपनी औलाद को अपनी बारगाह में बुलाते हैं और यूं इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरे बेटे, तुमने देख लिया किस तरह से मैं खुदा की वहदानियत बयान कर रहा था, किस तरह से मैं दीन का काम कर रहा था। ठीक इसी उजाले में, ठीक इसी लाइट में तुम भी खुदा की वहदानियत बयान करना, इस नूर में इस्लाम का काम करना। यानी एक नबी मौजूद है, दूसरा नबी चला आया, एक नबी की रोशनी में दूसरा नबी दीन का काम कर रहा है, एक नबी के उजाले में दूसरा नबी दीन की तबलीग कर रहा है। यानी हजरत मूसा मौजूद है, हजरत हारून चले आए, हजरत हारून मौजूद है, हजरत शुआइब चले आए। लेकिन कुर्बान जाइए पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस पर, जब हमारा नबी इस सरजमीन पर तशरीफ लाने वाला था उस वक्त हजरत आदम का वजूद ना था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस सरजमीन पर मौजूद ना थे, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मौजूद ना थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस सरजमीन पर मौजूद ना थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गुजरे हुए एक लंबे अरसे का ज़माना गुजर गया था। ये दुनिया इतनी अंधकार में खो चुकी थी, इस दुनिया में इतनी तारीकियाँ छा गई थी कि लोग लातो उज़्ज़ा को अपना खुदा माना करते थे, आटे और सत्तू को बुत बनाकर उसकी पूजा किया करते थे। यहाँ तक कि इस हिंदुस्तान का ऐसा माहौल था कि यहाँ पे सती प्रथा का कानून चलता था। यानी अगर किसी का शौहर, किसी का पति इंतकाल कर जाता था तो उसके चीते पर बैठाकर उसकी पत्नी को जला
जला दिया जाता था, इतना इस दुनिया में तारीकी माहौल था। अरब के सरजमीन पर तो इतना गंदा माहौल था कि बच्चियों को जीने का हक छीन लिया गया था। पूरी तारीकियों में अरब की सरजमीन झूम चुकी थी। हजरात मोहतरम, जब मेरा नबी इस दुनिया में तशरीफ लाया तो मक्के में चमका हमारा नबी, मदीने में चमका हमारा नबी, हिंदो पाक में चमका हमारा नबी, इंग्लैंड में चमका हमारा नबी, पेरिस में चमका हमारा नबी, जुजुल कमर में चमका हमारा नबी। तभी तो हुजूर सैयदी आला हजरत फरमाते हैं कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधशीशों में चमका हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। तभी तो एक संस्कृत का शायर यूं ही साथ फरमाता है कि अंधकारतम नाशम दूरम मोहम्मदम विश्वनम महारायम शंकरम लैसनियो फातिमा हैदरम माकाला विश्वनम पराकृतम प्रारंभ शिवारायम नमः। यानी ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके आने की वजह से इस दुनिया की तारीकियां खत्म हो गई। यहाँ आपके आने की वजह से इस दुनिया से जुल्म खत्म हो गया, बेटियों को जीने का सहारा मिल गया। आपके नूर से पूरी दुनिया मुनव्वरो ताबा हो गई। हजरत मोहतरम, तभी तो आला हजरत ने फरमाया था कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधशीशों में चमका हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हजरत मोहतरम, मेरा नबी जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाया तो उनके नूर की ये रोशनी थी, उनके खूबसूरती का आलम यह था कि हुजूर सैयदी आला हजरत की नज़र जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक पर पड़ती है तो अपने कलम से फरमाते हैं, लिख जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। जब हुजूर सैयदी आला हजरत की नज़र नबी के आंखों पे पड़ती है तो अपने कलम से फरमाते हैं, लिख जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबे मुबारक पर हुजूर सैयदी आला हजरत की नज़र पड़ती है तो अपने कलम से फरमाते हैं, लिख पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियाँ उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। ये तो 14वीं सदी ईस्वी के एक अजीम साइंटिस्ट थे, 15वीं सदी ईस्वी के एक मुजद्दिदे दीन व मिल्लत का कौल है। अब आइए मैं आपको हुजूर सैयदी आला हजरत से पहले यानी एक सहाबी रसूल की बारगाह में ले चलता हूँ जिनसे मेरी मुराद हजरत हस्सान इब्ने साबित है। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती का अपने अशआर में यूं बयान फरमाते हैं कि वअहसनु मिन कलम तरक्कत ऐनी व अजमलु मिन कलम तलीदिन निसाई खुलिकता मुबर्रअन मिन कुल्li ऐब कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाऊ। या रसूल अल्लाह, मेरी आंखों ने आप जैसा हसीनो जमील, आप जैसा गुड लुक पर्सन इस दुनिया में देखा ही नहीं, बल्कि पूरे कायनात में, पूरे ब्रह्मांड में किसी माता ने आप जैसा गुड लुक पर्सन पैदा ही नहीं किया। या रसूल अल्लाह, आप वैसे पैदा फरमाए गए जैसा कि आप चाह रहे थे, आप तमाम अयूब व नकाइस से पाक पैदा फरमाए गए। ए क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड ओ हसन बिन साबित, इन दिस वर्ल्ड 205 कंट्रीज, इस मुल्क में, इस पूरे वर्ल्ड में कम से कम 205 कंट्रीज है। हर मुल्क का अपना ज़ाब्ता है, अपना कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लिया है, अदलिया है, इंतज़ामिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ वर्ल्ड का जज आपसे पूछ ले, वो हजरत हस्सान इब्ने साबित, डिड यू सी फेस ऑफ आदम अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ सीसा अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ यहया अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ यूसुफ अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। देन हाउ कैन प्रूव द prophet beautiful, then all anbiya, then all messenger, then all humankind in this world 1,25,000 messenger near about sent down by Allah, exception प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, you did not see, you did not look, you did not watch any prophet, any messenger, any humankind। ए हजरत हस्सान इब्ने साबित, आपने हजरत आदम को देखा नहीं, हजरत शीस को देखा नहीं, हजरत यहया को देखा नहीं, हजरत इब्राहिम को देखा नहीं, हजरत जर्जीस को देखा नहीं, हजरत जुल्किफ्ल को देखा नहीं। हद तो यह है कि आपने हिंदुस्तान के लोगों को देखा नहीं, पाकिस्तान के लोगों को देखा नहीं, अमेरिका के लोगों को देखा नहीं, बांग्लादेश व नेपाल के लोगों को देखा नहीं। फिर आपका ये दावा दुनिया की अदालत में कैसे
ऐसे मान ली जाए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा हसीन व जमील है। हम सुन्नी मुसलमान ख्वाजा को मानने वाले, गौस को मानने वाले, दाता को मानने वाले, अहमद रजा को मानने वाले, अख्तर रजा को मानने वाले, असजद रजा के फिक्र पर अमल करने वाले आपकी बात को बगैर मुतालबे दलील मान भी लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज बगैर किसी आई विटनेस के, बगैर किसी एविडेंस के किसी जजमेंट पर नहीं पहुंचता। ओ हजरत हस्सान इब्न साबित, यू हैव एनी प्रूफ, हाउ कैन चैलेंज? तो हजरत हस्सान इब्न साबित तसव्वुरात की दुनिया में इरशाद फरमाएंगे, ओ बरवा के सुन्नी मुसलमानों, डोंट वरी, लेट्स गो टू आस्क लीडर ऑफ एंजल नेम द जिब्रील अलैहिस्सलाम की बारगाह में पूछ लेते हैं, ए जिब्रील अमीन, आपने आदम को देखा? कहा हाँ देखा ना। आपने शीश को देखा? कहा हाँ देखा ना। आपने इब्राहिम को देखा? कहा हाँ देखा ना। आपने लूत को देखा? कहा हाँ देखा ना। हत्ता कि हजरत जिब्रील अमीन का दावा यह है कि तमाम नबियों का पैगाम्बर मैं हूँ, तमाम नबियों का कासिद मैं हूँ, तमाम नबियों का मेडिटर मैं हूँ। शरीयत मैं लाया, तरीकत मैं लाया, उसूल बंदगी मैं लाया, मास का सिस्टम मैं लाया, ज़बूर मैं लाया, तौरात मैं लाया, इंजील मैं लाया, कुरान मुक़द्दस मैं लाया, सोहफ़े आदम मैं लाया, सोहफ़े शीश मैं लाया। फिर ए जिब्रील अमीन, टेल मी प्लीज प्लीज प्लीज, हु इज़ ब्यूटीफुल, हु इज़ हैंडसम, हु इज़ गुड लुक, अखबिरनी मिन फज़लिक मन अहसनुन्नास, मन अजमलुन्नास। तो ताइरे सिदरा जवाब देते हैं, कल्लबतुल अर्द मशारिकहा व मगारिबहा फलम अरा मिस्ल मुहम्मदिन, आई सी द ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ बट आई डिड नॉट गेट एनीवन बेटर देन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तभी तो हजरत जिब्रील अमीन का नक्शा हुजूर सैयदी आला हजरत अपने शान में इरशाद फरमाते हैं कि यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, अभी इतना तारीफ़ व तौसीफ़ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किया ही जा रहा था कि एक एतराज़ करने वाला एतराज़ करता है, सवाल करने वाला सवाल करता है, और वो सवाल करने वाला किसी दारुल इफ्ता का मुफ्ती नहीं है, किसी मदरसे का मुदर्रिस नहीं है, किसी मदरसे का तालिब इल्म नहीं है, किसी मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखने वाला नहीं है, बल्कि सनातन धर्म से एक पंडित महाराज सामने आते हैं और ये पूछते हैं कि ए मौलाना, बहुत देर से तुम अपनी पैगम्बर की तारीफ़ व तौसीफ़ कर रहे थे, लेकिन मेरे समझ में कोई बात नहीं आई, कुछ बात ऐसे भी कह दे जो मुझे भी इस्लाम के बारे में जानकारी हो जाए, हम भी आपके प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाते अक़दस के बारे में, उनके हुस्न जमाल के बारे में, उनकी हकीकत के बारे में जान जाए। तो हज़रत ने पूछा कि आप सवाल करें कि आपका सवाल क्या है? तो वो पंडित महाराज यूँ बयान फरमाते हैं कि गणेशम तम नमजीजम दम परबजम नमजीजम गंगा जमुना विशानम पंडितम ब्रुसानम स्वाहा। वो कहते हैं कि क्या नबी गणेश की तरह है? तो मौलाना कहते हैं कि कहाँ गणेश, कहाँ मेरे नबी का जलवा। फिर वो पंडित महाराज कहते हैं कि क्या आपके नबी पत्थर की तरह हैं? तो हजरत फरमाते हैं कि कहाँ पत्थर, कहाँ मेरे नबी का तलवा, इसलिए कि ये वही पत्थर है जिसे ये वही पत्थर है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अबू जहल लेकर आया था अपनी मुट्ठी में, और ये कहा था कि ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मेरी मुट्ठी में क्या है, अगर ये बता दे तो मैं मान जाऊंगा कि ये आप वाकई अल्लाह के नबी हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराया और फरमाया, ए अबू जहल, मैं बताऊं कि तुम्हारी मुट्ठी में क्या है, या जो तुम्हारी मुट्ठी में है वही बता दे कि मैं क्या हूं। तब अबू जहल मुस्कुराने लगा और सोचने लगा कि अब तो मैं जीत जाऊंगा, इसलिए कि मेरी मुट्ठी में जो है वो बेज़बान चीज़ है, वो कैसे बताएगी कि तुम क्या हो। हजरात मोहतरम, जैसे ही मेरे नबी ने शहादत की उंगली से इशारा किया था, मुट्ठी में कंकड़ी अबू जहल की बोल पड़ी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हजरत मोहतरम, वो हजरत इरशाद फरमाते हैं कि जो पत्थर मेरे नबी के घुटनों में, मेरे नबी के तलों में झुकता हुआ नजर आ रहा है, उस पत्थर से मेरी नबी की क्या तस्वीर। फिर वो महाराज फरमाते हैं, क्या मैं आपके नबी चांद की तरह है? तब हजरत फरमाते हैं कि ये वही चांद है जो हबीब इब्ने मालिक के कहने पर और कुफारे मक्का के कहने पर मेरे नबी ने उस चांद के 2 टुकड़े फरमा दिए थे। तो शायर यूं कहता है कि चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम है, कि चांद की तरह उनको
हम कहें तो मुजरिम है, क्योंकि उनके चौखट का चांद खुद सवाली है, क्योंकि उनके चौखट का क्यों चांद खुद सवाली है। और हम गुनहगारों को रब से बख्शवा लेंगे, क्योंकि रब ने कब उनकी कोई बात टाली है। हज़रात मोहतरम, ये तो मेरे नबी के हुस्न जमाल का तज़किरा है। अब आइए मैं आखिरी गुफ्तगू करके अपने गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। हज़रात मोहतरम, आज का मेरी इस तकरीर का उन्वान बस दो है। एक, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, और दूसरा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सरज़मीन पर कब आए और उनकी तख्लीक कब की गई। हज़रात मोहतरम, आज के ज़माने में अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानना हो तो एक साइकोलॉजी दलील जो अमेरिका ने एक थ्योरी पेश किया है, जिसको हम अपने आम लफ्ज़ में कहते हैं DNA, जिसका फुल फॉर्म होता है डिओक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। यानी ये DNA जो बनता है वो 5 चीजों से बनता है, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन हजरत और हाइड्रोजन। ये 5 चीजों से मिलाकर ये DNA बनता है। और ये DNA, ये जो तमाम DNA के अक़साम है, ये काइंड्स ऑफ DNA है, ये तमाम बनते हैं खाने और पीने से। अब इंसान चाहे पिस्ता, बादाम, काजू, अखरोट खाए या दाल चावल खाए, बनता इन 5 ही चीज़ों से है। तो अब अगर कोई हकीकत मुस्तफ़ा को जानना चाहे, अब अगर कोई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानना चाहे कि हुजूर है क्या, वो नूर है या हम लोगों की तरह आम बशर हैं या खैरुल बशर अल्लाह ने बनाकर भेजा है इस सरजमीन पर, तब हम हुजूर के DNA को तलाश करेंगे। और जब DNA को तलाश करना चाहेंगे तो ये देखेंगे कि हुजूर खाते और पीते क्या थे। इसलिए कि अगर हम हुजूर के खुराक के बारे में मालूम कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि हकीकत मोहम्मदी क्या है। हज़रात मोहतरम, जब इसके लिए बुखारी शरीफ का मुताला किया गया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रब्बी युतियुनी व युस्कीनी, मेरा रब मुझे खिलाता और पिलाता है। अय्युकुम मिसली, तुम में से कौन है जो मेरी तरह है। अब यही दहन को रोके और ये सोचे कि जब रब नबी को खिला रहा है तो रब का खिलाना नूर, मुस्तफ़ा का खाना नूर, मुस्तफ़ा रब का पिलाना नूर, मुस्तफ़ा का पीना नूर। तो बात समझ में आ गई, मुस्तफ़ा का कार्बन भी नूर है, नाइट्रोजन भी नूर है, हाइड्रोजन भी नूर है, ऑक्सीजन भी नूर है, फास्फोरस भी नूर है। तभी तो आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि लम याती नजी रुका फी नजरिन मिसले तू नशुद, पैदा जाना जगराज को ताज, तुरे सरसो है तुझको शहे दूसरा जाना। हजरत मोहतरम, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, आखिरी बात करके गुफ्तगू का एहतराम कर लूँ। पढ़िए बाबा बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत मोहतरम, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले ये दावा करते हैं कि पूरी दुनिया अपने वजूद से पहले एक डॉट की शक्ल में थी। WW के बाद जो बिंदी होता है उसे डॉट कहते हैं। ये ऑक्सफोर्ड में बिग बैंग थ्योरी के तहत ये लिखा हुआ है, जो जिसे फादर ऑफ साइंस यानी आइंस्टाइन ने ये लिखा है कि पूरी दुनिया अपने वजूद से पहले एक डॉट की शक्ल में थी। हजरात मोहतरम, जब उनसे पूछा जाए कि इस डॉट की हकीकत क्या थी, इस डॉट की हय्यज तबई क्या थी, इसका हद बिर रस्म क्या था, तो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले हा लादरी और आई डोंट नो का जवाब देंगे कि हमें इसकी हकीकत के बारे में मालूम नहीं है। लेकिन अगर किसी मदरसे के तालिब इल्म से पूछ लिया जाए, अगर किसी आलिम दीन से पूछ लिया जाए, किसी कुरान और सुन्नत के माहिर फनकार से पूछ लिया जाए कि इसकी हकीकत क्या है, तो हज़रत जाबिर इब्ने समरा की वो हदीस पेश करेगा कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बारगाह रिसालत में ये अरीज़ा पेश करते हैं कि ये या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में सबसे पहले किस शय की तख्लीक फरमाई। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ए जाबिर, अभी ज़मीन नहीं है, आसमान नहीं है, चांदो सूरज नहीं है, जन्नतो जहन्नम नहीं है, खुश्को
बशर नहीं है, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे मुस्तफ़ा के नूर को पैदा फरमाया है, फिर उस नूर के टुकड़े करके एक से लौह को बनाया, एक से कलम को बनाया, एक से कुर्सी को बनाया और एक से तमाम आलम को वजूद में लाया। हजरत मोहतरम, अब इससे समझ में आ गई कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले जिस शय की तख्लीक फरमाई है पूरे कायनात से पहले, तो वो नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब बात समझ में आ गई। वो बिग बैंग थ्योरी के तहत जो आइंस्टाइन ने ये नजरिया पेश किया था कि पूरी दुनिया अपने वजूद से पहले एक बिंदु के शक्ल में थी, अचानक से वो डॉट फटता है और पूरे कायनात अपने वजूद में आ जाती है, लेकिन उसकी हकीकत से गाफिल थी। लेकिन इस हदीस मुबारका के तहत हमें मालूम हो गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मेरे मुस्तफ़ा के नूर को पैदा फरमाया। और वो डॉट जिसके बारे में अमेरिका वाले दावा करते हैं कि पूरी दुनिया अपने वजूद से पहले डॉट की शक्ल में थी, वो कोई और नहीं बल्कि नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब एतराज़ करने वाला ये भी एतराज़ कर सकता है कि वो डॉट नूर मोहम्मदी ही थी, इसकी क्या दलील है? तो एक दलील और पेश करता हूँ आपके सामने। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील अमीन से ये कहते हैं कि ओ जिब्रील, व्हाट इज़ योर एज? रिप्लाइड, आई डोंट नो व्हाट इज़ माई एज। हज़रत जिब्रील अमीन फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे नहीं मालूम कि मेरी उम्र कितनी है। हाँ, अलबत्ता एक तारा चौथे हिजाब में 70,000 वर्ष के बाद एक मर्तबा चमकता था, मैंने उसको 72,000 मर्तबा चमकते देखा है। अब इससे हज़रत जिब्रील अमीन की उम्र का पता लगाएं। हज़रत जिब्रील अमीन ये फरमाते हैं कि एक तारा जो आसमान पे 70,000 वर्ष के बाद एक मर्तबा चमकता था, मैंने उसको 72,000 मर्तबा देखा है। हज़रत मोहतरम, अब बात समझ में आ गई कि वो डॉट कोई और नहीं थी बल्कि नूर मोहम्मदी ही थी। इसलिए से अगर ज़मीन से अगर देख लिया जाए कि अगर कि तारा कैसा होता है तो एक डॉट की शक्ल में ही नज़र आती है। और हज़रत मोहतरम, ये आखिरी दलील ये पेश करता है, एक न्यूटन ये भी कहता है कि अगर किसी को पास्ट और फ्यूचर में जाना भी हो तो एक सवारी की ज़रूरत होगी, यानी स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा, यानी नूर की जो रोशनी होती है इससे भी तेज़ रफ्तार अगर किसी के पास सवारी आ जाए तो पास्ट और फ्यूचर में भी जा सकता है। हज़रत मोहतरम, इस थ्योरी से भी ये साबित कर देंगे हम कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों की तरह आम बशर नहीं है बल्कि वो खैरुल बशर है। अल्लाह ने अपने नूर से पैदा फरमाया है और नूर का माना होता ही रोशनी है, नूर का माना होता ही लाइट है। न्यूटन ये कहता है कि अगर किसी के पास स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा अगर कोई तेज़ रफ्तार गाड़ी हो, यानी किसी के पास बाइक हो और वो तमाम उसका एक्सीलेटर, उसका चक्का वगैरह, सीट वगैरह, स्टीयरिंग वगैरह तमाम चीज़ें सब लाइट की बनी हुई हो और लाइट से ज़्यादा उसकी स्पीड हो, तो जिधर से सूरज निकलता है उधर हम उस गाड़ी को मोड़ लेंगे तो अगर सूरज से पहले पहुंच जाएंगे तो हम फ्यूचर को भी देख लेंगे, मुस्तकबिल को देख लेंगे। और जिधर से सूरज निकलता है अगर हम बैक करेंगे तो हम पास्ट में भी जा सकते हैं, यानी हमारे दादा कब पैदा हुए थे, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन का भी ज़माना देख लेंगे, ताबईन का भी ज़माना देख लेंगे, सहाबा का भी ज़माना देख लेंगे, हज़रत आदम का भी ज़माना देख लेंगे। लेकिन शर्त यह है कि हमारे पास रोशनी से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार गाड़ी हो। और दरसे निज़ामी में जमाते राबिया में एक किताब चलती है जिसका नाम है हिदायतुल हिकमा, उसमें लिखा हुआ है कि मिकदारे हरकते शम्स को ज़माना कहते हैं। हज़रत मोहतरम, अब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज शरीफ पर जाते हैं तो पास्ट का भी हाल बयान फरमा रहे हैं और फ्यूचर में क्या होने वाला है ये भी बयान फरमा रहे हैं। तो इससे मालूम हो गया कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है, उनका हकीकत नूर है। जब अल्लाह ने इस सरजमीन पर भेजना चाहा तो हम लोगों की तरह आम बशर बनाकर भेजा। हज़रत मोहतरम, यहीं पर मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। अगर कुछ बोलने में गलती हुई हो, लग़ज़िश हुई हो तो बारगाह खुदाबंदी में तमाम मजलिस को और हज़रात तमाम उलमाए कराम को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह। एक मरतबा कलमा शहादत पढ़ लीजिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग।